नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। एक बाप जिसके दो बेटे रहते हैं और जो बड़ा बेटा रहता है जो अपने छोटे भाई के साथ ऐसा कौन सा गुनाह कर देता है जिसको सुनकर आपकी चीखें निकल जाएंगी। आज की जो कहानी है बहुत ही ज़बरदस्त है मित्रों, इसलिए इस कहानी को पूरा अवश्य सुनेगा और कहानी के अंत में आपको सच में यह मालूम हो जाएगा कि भाई भाई का प्यार कितना बड़ा होता है और भाई भाई की दुश्मनी भी कितनी बड़ी होती है। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के इस वाक़या को शुरू ही कर लेते हैं। एक गांव में एक बाप अपने दो बेटों के साथ रहता था। क्योंकि कुछ समय पहले ही उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए वह अपने बेटों को उनकी माँ की कमी ना खले इतना लाड प्यार देता था, दुलार देता था, खाने पीने का सब कुछ बंदोबस्त कर देता था। और सब कुछ करने के बाद वह वापस खेतों में निकल जाता था, इन दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देता था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और उस बाप की भी अपनी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी और ये बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। इसलिए इन्होंने अपने पिता की मदद के लिए अब धीरे धीरे खेतों में भी जाकर वहाँ काम करना शुरू कर दिए थे। उस पिता के पास अपनी जमा पूंजी के कुछ ऐसे सोने के सिक्के थे जो वह बचा कर रखा था, छिपा कर रखा था इन दोनों बेटों से कि जब मेरा अंतिम समय आएगा और मेरा जब मौत नज़दीक आ जाएगा तो मैं उसके बारे में अपने बेटों को बता दूंगा। लेकिन भला इस दुनिया में अगले ही पल क्या होगा इसका किसी को अंदाज़ा ही नहीं है। तो मौत कब आएगा कब नहीं आएगा इसका भला कौन अंदाज़ा लगा सकता है। और ऐसे ही समय बीतता गया, वह अपने बेटों को कुछ नहीं बताया था। और एक दिन अचानक रात के समय जब वह खा पर सो पी कर सोया था तो सोया का सोया ही रह गया, वह मर चुका था। अब दोनों बेटों को बहुत चिंता होने लगी क्योंकि जो बाप इन्हें कमा कर खिलाता था अब वही इस दुनिया में नहीं रहा। इन लोगों को इस बात की भी चिंता थी कि पिताजी कोई बात हम लोगों से कहे थे कि बताएंगे, लेकिन बताया नहीं। इन लोगों को भी उस सोने के सिक्के का बहुत ही ज़्यादा चिंता था। ये सोचते थे कि कहीं वो सोने के सिक्के किसी और के हाथ ना लग जाएं। इसलिए दिन रात सुबह से शाम तक मेहनत करते, अपने आसपास खुदाई करते, खेतों में काम करते थे, मेहनत मजदूरी करके जो कुछ पैसा मिलता था उससे घर का खर्चा चलाते थे। एक दिन की बात है, दोनों भाई फावड़ा लेकर अपने खेतों में काम करने के लिए गए और खुदाई कर ही रहे थे कि तभी बड़े भाई के हाथों उसका फावड़ा एक मटके पर लगा जिससे खन की आवाज़ हुई। वह मटके के चारों तरफ खोदा और उस मटके को निकाल लिया। जैसे ही निकाला और छोटा भाई और वो दोनों मिलकर देखे इसमें सोने के सिक्के हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि उन्हें खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं मिलते थे और आज उनके हाथ ऐसे कुबेर का खजाना लग गया था जिससे कि वह बैठ कर भी खाते तब भी वो पैसे ख़त्म नहीं होते। इसलिए दोनों भाई खुशी खुशी अपना फावड़ा लिए और उस घड़े को लेकर वापस अपने घर की तरफ चल दिए। रात्रिकाल के समय जब दोनों भाई सो रहे थे तो बड़े भाई के मन में लालच समा गई और वह नहीं चाहता था कि अब उसमें से कुछ भी वह अपने छोटे भाई को दे। इसलिए वह सोने के से भरा वह जो मटका था वह उसे ले जाकर छुपा दिया। और सुबह हुई और जब छोटा भाई कहा कि भैया लाइए उसमें से कुछ सोने के सिक्के मुझे दे दीजिए, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी सामान लेते आऊँगा, बहुत दिनों से घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। तब वह उसे दुत्कारने लगा, बोलने लगा, कौन से सोने के सिक्के, मैंने मेहनत की है, मैंने मजदूरी किया है, मैंने उसे कोड़ कर निकाला है, भला तुम्हारा उसमें क्या हक होता है। छोटा भाई अवाक होकर देख रहा था कि जो भाई इतने दिनों से एक साथ मिलजुल कर रहते थे आज वही बड़ा भाई वह सोने के सिक्के देखकर आखिर इसके मन में क्या हो गया है, ये कैसी लालच समा गई है जो वो हमें ही डांट रहा है, बोल रहा है। और वह कह रहा था कि उसमें से मैं तुमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, क्योंकि यदि पिताजी को तुमको भी देना होता तो ज़रूर बताया होती कि यहाँ मैं रखा हूँ और तुम दोनों भाई बांट लेना। लेकिन पिताजी ने तो कभी ऐसा कोई जिक्र ही नहीं किया, इसलिए तुम उसमें बिल्कुल भी लालच ना करो, क्योंकि उसमें से मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। बेचारा छोटा भाई बहुत ही ज़्यादा मायूस हो गया, क्योंकि उनके पास अब जो वह सोने के सिक्के आ गए थे
जिसको लेकर वह शाम से ही सुबह तक सोचते रहे थे कि क्या क्या करेंगे। उसकी सारी चिंताएं और सारी योजनाओं पर पानी फिरता नजर आ रहा था। और वहीं बड़ा भाई जो था वह उस सोने के सिक्कों को लेकर उनमें से एक एक कर ले जाकर बाजार में बेचता और ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लेता था और घर पर आकर हमेशा अय्यासी करता रहता था। इधर उधर घूमता रहता, टहलता रहता था और कुछ न कुछ ऐसा काम करता था जिसे वह छोटा भाई बिल्कुल ही पसंद नहीं करता था। जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके वह छोटा भाई अपनी शादी कर लिया और अपनी धर्मपत्नी के साथ अपने एक छोटे से घर में रहने लगा। उसकी धर्मपत्नी हमेशा देखती थी कि बड़े भाई के घर 2-4-10 लोग ऐसे आते हैं जिसमें नृत्यांगनाएं भी रहती हैं और वो उनके साथ मिलकर मौज मस्ती करते हैं, लेकिन वह करे तो क्या करे, वो भी कुछ नहीं बोल सकती थी क्योंकि उसका जो छोटा भाई था वह बहुत ही ज़्यादा अपने भैया का इज्जत करने वाला था। वह 1-2 बार अपने पति से बोली भी कि काम करिए ना, उसमें तो आपका भी हक होता है, और जाके बड़े भैया से बोलिए ना कि वह उसमें से कुछ फूटी कौड़ी ही तुम्हें आपको दे दें, जिससे कि हम लोगों की दरिद्रता दूर हो जाएगी। वह अपनी पत्नी की बात मानकर अपने भाई के करीब गया और जाकर उनसे कहने लगा कि भैया, मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, और तो और जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हो गए हैं उनको भी कई दिनों से भूख लगा है और वो सब भी कई दिनों से खा नहीं पा रहे हैं, तो आप उसमें से सोने के कुछ सिक्के दे देते तो मैं उससे बाज़ार से सारा सामान ला देता और हम लोग चैन से खा पी लेते। बड़ा भाई बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह कहने लगा, जाओ मेहनत करो, मजदूरी करो, तुमको ऐसे फ्री में सब कुछ थोड़ा ना मिल जाएगा, ये तो मैंने मेहनत करके निकाला था तब जाके ये मेरे हाथ लगा था। छोटे भाई के बार बार आग्रह करने पर भी बड़ा भाई नहीं मानता था। वह बेचारा चुपचाप वापस अपने घर लौट आया और सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। तो कुछ दिनों तक तो उसकी पत्नी शांत रही, लेकिन फिर वह एक दिन जब घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, तो वह उनका मुंह देखने लगी और कहने लगी कि यदि आप चाहते और थोड़ा उनके सामने गिड़गिड़ाते तो आपकी बात ज़रूर सुन लेते, आखिर आप हैं तो उनके छोटे भाई ही ना। एक बार उसके मन में भी विचार आया कि क्या पता मैं जाकर कहूँ कि मेरे बच्चों को भूख लगी है तो मेरे बड़े भाई के मन में थोड़ा दया आ जाएगी, वह कुछ दे देगा। इसलिए पुनः वह अपने बड़े भाई के पास गया और जाकर सारी कहानी कह सुनाई। बड़ा भाई कहने लगा कि देखो, तुम लाख गिड़गिड़ा लो लेकिन मैं तुमको इसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, ये सब मेरे हैं और मैंने मेहनत मजदूरी से इसे कमाया है, और तुम क्या किए हो। बड़े भाई की बातें सुनकर छोटे भाई के आंसू में आंसू भर आए। वह वहीं पर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि भैया, मैं आपका पैर पकड़ लेता हूँ, लेकिन आप मेरे बच्चों पर रहम करिए, मेरे घर परिवार पर रहम करिए। हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है और हम लोग ऐसे पड़े पड़े मर जाएंगे। बड़े भाई को जैसे जैसे यह पूछ रहा था उसको और जोर की गुस्सा आ रही थी। उसके पास तो हमेशा 2-4-10 लोग ऐसे रहते थे जो 1 मिनट में किसी को भी मार पीट कर खदेड़ देते थे। वह उन लोगों से कहने लगा कि देखो, इसको मेरे सामने फिर मत आने देना और ले जाओ, इसे बाहर फेंकाओ। नौकरों ने जैसे ही आदेश सुना, सब ले जाकर उस छोटे भाई को बाहर फेंक दिए। वह बेचारा रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसकी बातें भला कौन सुनने वाला था। फिर एक दिन ऐसे घूमते घूमते वह अपने बड़े भाई के पास आया और सोचा कि चलो, आज मैं कहता हूँ कि बच्चों के खाने के लिए कुछ भी नहीं है, यदि बच्चों के खाने के लिए ही कुछ दे दे मेरा भाई तो मेरे बच्चे कम से कम बच जाएंगे। वह आकर उसने बड़े भाई के सामने गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, लेकिन उसके कानों पर तो जू नहीं रेंग रही थी। उल्टे वह और ज़्यादा नाराज़ हो गया और अपने सिपाहियों को निर्देश दिया कि जाओ, उसका हाथ पैर तोड़ दो, उसकी ज़ुबान काट लो, जिस ज़ुबान से वह रोज़ रोज़ आकर मुझसे कहने लगता है कि भैया कुछ दे दीजिए, भैया कुछ दे दीजिए। यह इतना बड़ा कसाई था और इसके साथ रहने वाले इतने ज़्यादा जुल्म करने वाले थे कि इन्होंने सेम वैसे ही किया। भाई का ये सब मिलकर जुबान काट लिए और उसके हाथ पैर तोड़ दिए। बेचारा अब सिसक सिसक कर चल रहा था, जो इतनी खुशी खुशी अपने भाई साहब के पास कुछ उम्मीद लेकर आया था, बेचारा खाली हाथ सिसक सिसक के रेंग रेंग के चलता जा रहा था। और अंत में जब वह अपने घर पहुंचा
तब उसकी पत्नी ने उसका ये हाल देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। वह सोचने लगी कि मैं यदि नहीं भेजी होती तो आज इनका ये हाल नहीं होता। और इसे इतना ज़्यादा चोट लगी थी जिसकी वजह से उसका तबीयत खराब हो गया। और देखते ही देखते 1 हफ्ते के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी सूचना अपने बड़े भाई के पास पहुंची उसके, तो वह बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि चलो, रास्ते का एक रोड़ा था जिसको हमने निकाल फेंका और हम ये लड़ाई जीत गए। इधर छोटे भाई की पत्नी इतने ज़्यादा दुख में थी, सदमे में थी कि इसे कुछ समझ नहीं रहा था। और घर पर जो दोनों बच्चे थे वो सभी खाए पीने बिना तड़फड़ा तड़फड़ा के बीमार पड़ते गए और अंत में उन दोनों बच्चों की भी मृत्यु हो गई। लेकिन उस महिला पर ऊपर वाले पर विश्वास था। वह शुरू से भक्त थी और प्रभु की पूजा अर्चना करती रहती थी। इसलिए उसने यह कसम खा लिया, जब तक मैं अपने पति के दुश्मन को हरा नहीं देती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और इस प्रकार से वह प्रभु के दरबार में जाकर गुहार लगाने लगी कि हे प्रभु, आप मेरे पति के, मेरे बच्चों का बदला लीजिए। हो सकता है मैंने कोई गलत काम किया होगा जिसकी वजह से आज ये सब मुझसे छीन गए, लेकिन आपके दरबार में भी न्याय होता है। इसलिए जिन्होंने मेरे पति के ऊपर जुल्म किया है, आप उसकी सज़ा उसे ज़रूर दीजिए। मेरी आपसे अब यही विनती है। कहा जाता है मित्रों, यदि कोई ऐसी स्त्री जिसका पति मर गया हो, विधवा हो, यदि वह तड़प तड़प कर कोई श्राप देती है तो वह श्राप जरूर पड़ता है और उसकी दुआएं बहुत तेज़ी से लगती हैं। इसलिए कभी भी किसी विधवा पर ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उसे तड़पना पड़े और वो आपको श्राप दे दे। और ठीक ऐसा ही हुआ। जैसे ही कुछ दिन बीते थे कि उसका बड़ा भाई, जो बहुत ज़्यादा अय्याशी करता था, इधर उधर रहता था, मौज मस्ती करता था, उसके शरीर में अजीब सी परिवर्तन होने लगी। अजीब से कीड़े उसके शरीर में पड़ने लगे और धीरे धीरे देखते ही देखते उसकी भी मृत्यु हो गई। उस औरत को बदला लेना था, इसलिए उसने हिम्मत कसा और सोचा कि चलो ठीक है, जिसने मेरे पति का पैर तोड़ा था, जुबान काट लिया था, मैं उसका भी पैर तोड़कर जुबान काट लेती हूँ। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी तभी वहाँ एक बागेश्वर भक्त आ गए और वह उसे रोकने लगे, कहने लगे कि यदि आपने भी वैसा ही कर दिया तो आप में और उसमें फिर अंतर क्या रह जाएगा। वह उस बाबा की बातें मान ली और चुपचाप वापस घर चली आई। लेकिन जैसे ही रात्रिकाल का समय हुआ, और वह रात्रिकाल इतनी भयानक थी जिसकी कल्पना कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। रात्रिकाल के समय कुछ ऐसे कुत्ते आए जो उनके हाथ पैर को नोचने लगे और नोच नोच कर खाने लगे। इसलिए मित्रों, कहा जाता है यदि आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा और यदि आप बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा होगा। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों यारों के साथ ज़रूर साझा कर दीजिए, जिसके उनको भी इस तरह की जानकारियाँ मिल सकें। आप सभी पर बागेश्वर बाबा की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।